नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्दी हैबिट्स के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब कोई बच्चा इस धरती पर बिल्कुल नया नन्हा और एक दिन का छोटा सा न्यू बोर्न बेबी बनकर जन्म लेता है, तब उसे शुरू से लेकर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का दूध ही पिलाया जाता है। उस बहुत ही मासूम और कोमल बच्चे को ना तो साधारण पानी दिया जाता है और ना ही किसी दूसरी खाने पीने की चीज को चखने दिया जाता है। परिवार के लोग भी पूरी सावधानी रखते हैं कि बच्चे के मुंह में दूध के अलावा कुछ ना जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर इतना छोटा शिशु गलती से या परंपरा के अनुसार बहुत ही हल्की सी मात्रा में गुड़ चाट ले तो इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से उसके शरीर के भीतर गर्माहट, ताकत और प्राकृतिक ऊर्जा पैदा होने लगती है। इस बात से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़ के अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति, पोषण, मिनरल्स और औषधीय गुण छुपे हुए होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे देश में 1% से भी कम लोग गुड़ के असली और सही फायदे जानते हैं और उसे रोजमर्रा के भोजन में शामिल करते हैं। ज्यादातर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं और गुड़ को पुरानी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। यह बात लगभग सभी जानते हैं। फिर भी इन दोनों के असर में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे पूर्वज इसे औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे। आज हालत यह हो गई है कि सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग चीनी वाली चाय पीते हैं। यह आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती जाती है और कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। चीनी के जितने बड़े नुकसान होते हैं, गुड़ के फायदे उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बाजार जाकर गुड़ जरूर खरीदेंगे। आज मार्केट में गुड़ कई रंगों में मिलता है, जैसे हल्का पीला, पूरी तरह सफेद, चॉकलेट जैसा भूरा और तांबे के रंग जैसा गहरा गुड़। लेकिन इनमें से कौन सा गुड़ लेना सही है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस चीज के साथ खाना फायदेमंद है, यह सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी की सेहत की दिशा बदल सकती है। अक्सर सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया तो आपकी सेहत और आपकी ऊर्जा दोनों लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब समझते हैं कि आखिर गुड़ और चीनी के बीच असली फर्क क्या होता है। जब लैब में इन दोनों की जांच की जाती है तो साफ पता चलता है कि चीनी के मूल स्ट्रक्चर से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस के दौरान पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड़ में यह सारे प्राकृतिक तत्व लगभग वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे गन्ने के रस में होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना चीनी का सेवन करता है तो शरीर को उसे संभालने और प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है। इसकी वजह यह है कि चीनी का एंड प्रोडक्ट एसिडिक नेचर का होता है, जबकि गुड़ का एंड प्रोडक्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, जो शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के समय जब हमारा पेट पूरी तरह खाली होता है तब पेट के अंदर एसिड की मात्रा पहले से ही ज्यादा होती है। अगर ऐसे समय पर आप चीनी वाली चाय पी लेते हैं तो शरीर में एसिड और बढ़ जाता है। इससे खून में एसिड कंटेंट बढ़ने लगता है और यही स्थिति धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। जिन लोगों के खून में एसिड ज्यादा होता है उन्हें समय के साथ 100 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां घेर लेती है, जबकि गुड़ जो पूरी तरह अल्कलाइन नेचर का होता है शरीर को इन बीमारियों से बचाने में मजबूत सहारा देता है। जब आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं तो आपके खून में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी दुबले रहते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके शरीर में पोषक तत्व सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। गुड़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से अब्सॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए गुड़ को अपने रोज के खानपान में शामिल करना बहुत जरूरी होता की संभावना बढ़ जाती है। आपकी त्वचा लंबे समय तक चमकदार बनी रहती है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती, यानी 80 से 100 साल तक भी स्वस्थ, फिट और जवान दिखना अब मुश्किल नहीं रहता। इसके बाद बात करते हैं आंखों से जुड़े फायदों की। गुड़ आंखों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों की आंखें अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं उनके लिए गुड़ आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यह मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव करता है और आंखों के विजन को कमजोर नहीं होने देता। जो लोग रोज थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं
उनकी आंखों की सेहत 60 से 70 साल की उम्र तक भी अच्छी बनी रहती है। गुड़ बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना स्किन और आंखों के लिए। जिन लोगों के बाल उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं या जिनके बाल बेजान, कमजोर और टूटने वाले हो गए हैं, उनके लिए गुड़ किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है। सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ गुड़ खाने से खून की अच्छी तरह सफाई होती है, जिससे बालों की जड़ों तक सही पोषण पहुंचता है और बाल लंबे समय तक मजबूत, घने और काले बने रहते हैं। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत से जुड़े फायदे पर। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर गुड़ का सेवन कुछ खास जड़ी बूटियों के साथ किया जाए तो यह शरीर की इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद के इस खास घरेलू नुस्खे में 3 से 4 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन जड़ी बूटियों को गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब आगे आने वाले हिस्से में हम बहुत विस्तार से यही समझेंगे कि वे खास और ताकतवर जड़ी बूटियां आखिर कौन कौन सी हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उन्हें गुड़ के साथ किस सही तरीके से मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब सेवन करना चाहिए ताकि आपका शरीर अंदर से पूरी तरह मजबूत, सुरक्षित और रोगों से दूर रह सके। दोस्तों, अब हम उस बहुत ही खास, बहुत पुरानी और बेहद कारगर घरेलू रेमेडी के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो शरीर की इम्यून सीजनल इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगी दवा, बाहर से लाने वाली चीज या विदेशी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए वही साधारण और रोजमर्रा की सामग्री चाहिए जो लगभग हर भारतीय घर और रसोई में आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले आप अपने घर में मौजूद पत्थर की खड़ या सिलबट्टा ले लीजिए। उसी पर आपको यह औषधीय मिश्रण तैयार करना है। अब इस पत्थर की खरड़ पर लगभग 5 ग्राम की मात्रा में तांबे के रंग वाला शुद्ध देसी गुड़ रख दीजिए। इसके साथ ही उतनी ही यानी करीब 5 ग्राम की मात्रा में गिलोय की ताजी जड़ डाल दीजिए जो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसके बाद लगभग आधा ग्राम ताजा अदरक का छोटा सा टुकड़ा और आधा ग्राम कच्ची हल्दी का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें मिला दीजिए। अब इसमें 2 ताजे नीम के पत्ते और तुलसी के 4 से 5 हरे पत्ते डाल दीजिए। इन सभी चीजों को पत्थर की खरड़ पर धीरे धीरे अच्छी तरह पीस लीजिए ताकि सब मिलकर एक सार मुलायम और गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अब जो यह औषधीय मिश्रण तैयार हुआ है उसका 1 चम्मच हिस्सा हल्के गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट ले लीजिए। इतना सा करने से ही आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी वायरस, फ्लू या मौसम बदलने वाली बीमारी आपका आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का भी काम करता है। अगर आप चाहे तो इसी नुस्खे को एक दूसरे आसान तरीके से भी तैयार कर सकते हैं जो पीने में भी सरल होता है। इसके लिए एक साफ स्टील के बर्तन में एक पूरा गिलास पानी डाल दीजिए। फिर उसमें लगभग आधा ग्राम अदरक का छोटा टुकड़ा और करीब 10 ग्राम गिलोय की जड़ डाल दीजिए। अब इसमें 3 से 5 ग्राम देसी गुड़ मिलाकर सभी चीजों को धीमी आंच पर धीरे धीरे उबालिए। जब पानी उबलते उबलते आधा रह जाए तब इसे छान लीजिए। थोड़ा ठंडा होने दीजिए और सुबह खाली पेट आराम से धीरे धीरे पी लीजिए। यह सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और दिन भर की थकान या सुस्ती को दूर करने में मदद करता है। अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक पी लेते हैं तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाए। अब बात करते हैं गुड़ की चाय की जो आज के समय में एक अद्भुत और बेहद हेल्दी ड्रिंक साबित हो सकती है। सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद अगर आप गुड़ की चाय पीते हैं तो यह एक बहुत असरदार आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है। गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी उबालने के लिए रख दीजिए। इसमें 1 से 2 इलायची डालिए और चाहे तो थोड़ा अदरक, काली मिर्च या दालचीनी भी अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अब इसमें करीब 5 ग्राम गुड़ डालकर उबाल आने तक पकाइए। जैसे ही गुड़ पूरी तरह घुल जाए फिर से लगभग 5 ग्राम गुड़ डालकर थोड़ा और उबालिए। इसके बाद आखिरी बार फिर 5 ग्राम गुड़ डालकर तीसरी बार हल्का सा बॉईल आने दीजिए। इस तरह 1 कप चाय में कुल लगभग 15 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल हो जाता है। जब चाय पूरी तरह तैयार हो जाए तो इसे छान लीजिए और सुबह खाली पेट धीरे धीरे पी लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस गुड़ की चाय का रोजाना सेवन करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को इतना साफ कर देती है कि कब्ज और गैस जैसी समस्याएं जड़ से खत्म होने लगती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट भारी रहता है या दिन में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है,
उनके लिए यह गुड़ की चाय किसी वरदान से कम नहीं है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को अच्छी तरह साफ कर देती है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से गुड़ की चाय पीते हैं, उन्हें जिंदगी भर डायबिटीज यानी शुगर की समस्या होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि यह शरीर में इंसुलिन को संतुलित रखती है और खून में बने हुए एसिड कंटेंट को धीरे धीरे कम करती है। सुबह सुबह इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और शरीर दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। गुड़ की चाय छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है, बल्कि दिल और लिवर दोनों की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाती है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, उनके लिए यह चाय बहुत राहत देने वाली साबित होती है। अगर आप रोजाना सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ 5 से 10 ग्राम गुड़ खाते हैं, तो शरीर की अंदरूनी कमजोरी, सुस्ती और आलस अपने आप कम होने लगता है। यह आपके शरीर में एनर्जी लाता है, स्टैमिना बढ़ाता है और पूरे दिन फुर्ती बनाए रखने में मदद करता है। और अंत में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, गठिया, कमर या पीठ में जकड़न की समस्या रहती है, उनके लिए भी गुड़ का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। रोज सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाने से न केवल दर्द में कमी आती है, बल्कि शरीर में अंदर से गर्माहट आती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सच में गुड़ प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा मीठा वरदान है जो स्वाद भी देता है और सेहत भी। अगर आपको यह